बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारे नौजवानों का हाल है, अब वो बच्चे हो या बच्चियाँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस फ़ानी दुनिया के लिए जी रहे हैं। उन्होंने कुछ अपने गोल सेट कर रखे हैं, उनको अचीव करना है और वो सोचते हैं कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया और मैं कामयाब हो गया तो वो सोचते हैं यही कामयाबी है। जबकि असल कामयाबी है आपकी आखिरत की कामयाबी, आप जन्नत में चले जाएं, ये है आपकी कामयाबी। ये सोच लेते कि अगर किसी लड़की ने सोच लिया कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है और उसने कर ली तो वो सोचती है मैं कामयाब हो गई। किसी लड़के ने सोच लिया कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है और उसने शादी कर ली तो वो सोचते हैं हम कामयाब हो गए। किसी ने सोचा कि मैं ये नौकरी मिल जाए, वो नौकरी मिल गई, वो कामयाब हो गए। ये सब दुनिया की कामयाबियाँ हैं। हमको असल में आखिरत में कामयाब होना है और वो होगा ईमान की हिफाजत से। ईमान अगर आपका सलामत रहा, आप मरते वक्त दुनिया से ईमान पर रुखसत हुए, तब आप असल में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर राई के बराबर भी तुम्हारे दिल में ईमान होता है तो तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन आज देखा जाता है कि इस कदर गुनाह किए जाते हैं, इस कदर गुनाह किए जाते हैं, दिन में ना जाने किस कदर लोग कुफ्रियात कलमे बक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ईमान की अहमियत का कोई एहसास नहीं होता। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसको अपने ईमान की फ़िक्र ना हो, खदशा है कि मरते वक्त उसका ईमान बर्बाद हो जाए। ये आप सोच रहे होंगे ना, ये छोटा सा वर्ड है ना ईमान, ये आपको बहुत छोटा लग रहा है। इसकी अहमियत इतनी है मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे भाइयों बहनों। आप इसको समझ लें कि आप अपने बच्चों को ख़ास तौर पर ईमान की मोहब्बत इस कदर उन्हें दिलाएं, ईमान की अहमियत इस कदर उनको समझाएं कि वो उनसे दुनिया में कुछ भी छिन जाए लेकिन ईमान न छिने। अगर आपका बच्चा ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होता है, आप समझ लें मेरा बच्चा कामयाब हो गया, आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। अब आप देखें, आप दुनिया में अपने बच्चे को हर तरह की परेशानी से बचाती हैं। अगर वो छोटा है, प्रेशर कुकर रखा हुआ है, आप उसको उसके करीब नहीं जाने देती। आयरन अगर हॉट है रखा हुआ है तो आप उसको उसके करीब नहीं जाने देती। अगर छत में बाउंड्री नहीं है, आप उसके करीब उसको नहीं जाने देती। अगर आप कहीं पिकनिक पे गए हैं या कहीं भी गए हैं और वहाँ नदी है तो आप उधर किनार पे उसको नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि उसको नुकसान हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो डूब जाएगा, वो गिर जाएगा। आप उससे मोहब्बत करती हैं। मुझे ये मोहब्बत आपकी सच्ची नज़र नहीं आती, क्योंकि असल मोहब्बत ये है कि जब आपका बच्चा दुनिया से रुखसत हो, उसकी कब्र में जन्नत का बाग हो। और अगर आप उसको ईमान की अहमियत नहीं सिखाती, आप उसको ईमान की जो हकीकत है आप उसको नहीं बताती, तो हो सकता है कि वो बेईमान दुनिया से जाए, फिर कब्र में और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए अजाब मुकद्दर हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को ईमान की अहमियत सिखाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें दो। एक अच्छा नाम, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत। तो हमें अपने बच्चों को, जब हम नबी की मोहब्बत उनके अंदर सीनों में इस तरीके से कूट कूट कर डाल देंगे, तो ये जो बच्चियाँ हमारी नॉन मुस्लिम लड़कों की तरफ भागती हैं और अपना दीन छोड़ देती हैं, जब उनके सीनों में नबी की मोहब्बत होगी तो वो कहेंगी ये सब छूट जाए, लेकिन नबी का दामन हमारे हाथ से न छूटे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाए। अगर ये हदीस आपके बच्चों के दिल में मौजूद है तो वो कभी भटक नहीं सकते। हमारी बच्चियां कभी गैर मुस्लिमों से शादी नहीं कर सकती। वो ये सोचेंगी कि मुझे अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने सब लोगों से ज़्यादा नबी से मोहब्बत है, तो मैं अपने दीन को किस तरीके से छोड़ सकती हूँ। आज किस कदर लड़कियाँ मुसलमान जो है वो हिंदुओं से शादी कर रही हैं, नॉन मुस्लिम हो रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। देख कर दिल रोता है। और उन माँ बापों को किस कदर रोता होगा दिल, जो अपनी बच्चियों को इन हालत में जाते हुए देखती होंगी, तो किस कदर उनका दिल रोता होगा। तो मैं कहूँगी कि आपकी भी गलती है, आपने उनको ईमान की अहमियत नहीं सिखाई। आपने ये तो चाहा कि मेरी बच्ची पढ़ जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, वहाँ जाके ताकि वो पढ़ जाए, उसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाए, उसे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, और ये सब तो आपने चाहा। लेकिन आपने ये ना चाहा कि मेरी बच्ची बीवी फातिमा के कदमों पे चलते हुए जन्नत में पहुंच जाए। अगर आप ये चाहती, अपनी बच्ची की तरबियत करती, आपकी बच्ची अगर दुनिया में कोई अच्छी सी जॉब भी हासिल कर लेती और साथ साथ बीवी फातिमा के कदमों पर, नक्शे कदम पर चलते हुए जन्नत में जाती, तो फिर क्या ही बात होती।
لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ صرف اس دنیا کی۔ جب آپ صرف اس دنیا کی سوچتے ہیں تو آپ کو نہ یہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ تو آج کی میری بہت پولائٹ ریکویسٹ ہے والدین سے کہ اپنے بچوں میں ایمان کی اہمیت کو داخل کریں، ایمان کی اہمیت ان کو سمجھائیں کہ بیٹا ایمان کیا ہوتا ہے، کتنا ضروری ہے، اور ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ کچھ بھی چھن جائے، کچھ بھی ہم سے دنیا میں کوئی بھی جو کچھ لینا چاہتا ہو وہ لے لے، لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جب آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں گے نا، آپ آرام سے جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے نا، پھر دیکھیں آپ کے بچے آپ کو کس قدر تحفے آپ کی قبر میں پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھا گئے تو آپ کے بچے آپ کو قبر میں بھی تحفے پہنچائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایمان کی اہمیت نہیں سکھاتے ہیں، دین اسلام کی اہمیت نہیں سکھاتے ہیں، آپ قبر میں پہنچیں گے، آپ کے بچے جو گناہ کریں گے اس کا عذاب بھی آپ کو ملتا ہے، روایتیں ہیں بات، اور آپ کے بچے نیکیاں کرتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کی بھی روایتیں ہیں، اس کی بھی واقعات ہیں۔ تو میری آج والدین سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے چھوٹے بچوں میں ایمان کی اہمیت کو اجاگر کریں، اور میرے نوجوانوں اس طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ تم نے جس لڑکی سے چاہا اس سے نکاح کر لیا، تم نے جس لڑکے سے چاہا اس سے شادی کر لی، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ہے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر جنت